मैं ही सिंह हूँ और मैं इधर आज अशोक मनी के साथ और मिस्टर भारद्वाज के साथ हूँ। मिस्टर भारद्वाज ने अशोक मनी को बुलाया है उनके हाथ देखने के लिए, क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल दिखा है और उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया है आगे कि उनका हाथ जो प्लाम है वो स्वामी विवेकानंद और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिलता है। मैंने अभी पिछले हफ्ते अशोक मनी का हाथ देखा और मुझे इनके हाथ में कुछ ऐसी लाइनें दिखीं जिनके बारे में मैंने सोचा आपको बता भी दूं। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं। रिलैक्स 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 रिलैक्स। इनके हाथ में देखिए आप, ये टाइडेंट देख रहे हैं, त्रिशूल। ये 3 लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों से मिलकर ये त्रिशूल बना है। 1 2 3। एक्चुअली मैंने इनको इसी के लिए बुलाया था और अभी एक बड़ी अच्छी बात हुई। इन्होंने कहा कि इनके जो सहयोगी हैं उनके हाथ में भी यही लक्षण मौजूद है। मैंने देखा तो पाया सही है। तो ये त्रिशूल जिस आदमी के भी हाथ में होता है वो बहुत प्रतिभाशाली और जनप्रिय होता है, यानी कि लोग उसको दिल से प्यार करते हैं। पॉलिटिकल लीडर हो, रिलीजियस कल्चरल लीडर हो। अब इसके बाद एक ये रेखा है विशिष्ट भाग्य रेखा। इसका होने का मतलब इनको भविष्य में करोड़पति तो बनना ही बनना है। अब मैं केंद्रित कर रहा हूं कुछ बारीक लाइनों के ऊपर जो इनके हाथ में, यहां देखिए आप, ये जीवन रेखा की उच्चवर्ती शाखाएं हैं। ये देखिए 1 2 3। यहां से भी देखेंगे हम 1 2 3। इसका मतलब इनको अर्ली लाइफ में सेटल हो जाना और प्रोग्रेस का रास्ता तो इनका बनेगा ही बनेगा। फिर इनके हाथ में जो और 2 लक्षण बताना चाहता हूं। इनके हाथ में एक ये रेखा मैं मार्क कर रहा हूं, ये रेखा है। ये रेखा इनके पूर्वजन्म को इंडिकेट करती है। मैंने अब तक जितने भी लोगों का हाथ देखा है जिनके हाथ में ये रेखा मिली है, वो लोग पूर्व जन्म में विद्वान, स्कॉलर, पंडित, धर्म कर्म की जानकारी वाले मिले मेरे को। अब मैं आपको इनके हाथ की दिखा रहा हूं सूर्य रेखाएं। मैंने इनके हाथ में जो ऑब्जर्व किया वो यहां मैं दिखा रहा हूं मैं आपको। ये लाइन सन लाइन है, यहां भी सन लाइन है, ये भी सन लाइन है। तात्पर्य ये है कि ये एक साथ कई फील्ड्स में इंटरेस्ट रखेंगे। इन सन लाइन्स के पास एक छोटी सी लाइन ये जा रही है, देखेंगे आप, ये बुध और सूर्य की अंगुली के बीच में ये रेखा। इसके 2 असर होते हैं। पहला तो ये है कि इनको अपने स्वभाव को थोड़ा काबू में रखना है, मतलब राजपूती ठाकुर वाला स्वभाव नहीं बनाना है, नम्र विनम्र बनाना है। और दूसरी बात, इनको अपनी आंखों की देखभाल विशेष रूप से करनी है। ये इनके लिए एक चेतावनी है और ये बताना जरूरी था। फिर मैं अभी इनके हाथ में एक रेखा ऑब्जर्व की मैंने। वो रेखा ये है, ये रेखा है। अब इसको देख के मैंने इनसे पूछा, भाई तुमने पहली बार ट्रैवल कब किया? तो इन्होंने बताया 13 साल की उम्र में। अब इनके हाथ में ट्रैवल की और भी लाइन है बहुत बड़ी बड़ी। यहां भी है एक लाइन, ये बहुत बड़ी लाइन है। ये कनाडा भी हुए हैं और इनका बर्थ आबू धाबी का है। इसके साथ मैंने फिर इस लाइन को देखा तो मैंने
यहाँ पर इनके हाथ को चेक किया, यहाँ ये बारीक लाइनें देख रहे हैं आप, ये बारीक लाइनें हैं। ये बचपन में ही, यानी राइट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, ही वॉज बॉर्न अब्रॉड। तो ये लाइनें जो हैं इस बात को शो करती हैं कि इनका बर्थ बाहर का है। अब हम इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं। इनके हाथ में भाग्य रेखा देखेंगे आप, एक दूसरी भाग्य रेखा। अब ये जो भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा उन लोगों के हाथ में होती है जो अपनी मेहनत से तरक्की करते हैं, जीवन में सफलता पाते हैं। हालांकि ये रेखा कई जगह कटी हुई है, मैंने मार्क किया था पहले भी, 1 2 3 4 5 जगह कटी हुई है। तो ये जिस वक्त ये रेखा आई है राहु क्षेत्र में या इंद्र क्षेत्र में, इन्होंने इनके रास्ते में बाधा पैदा करी हैं। आगे भी भाग्य रेखा इनकी अच्छी है। अब मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनकी भाग्य रेखा यहां भी अच्छी है। ये देखिए, ये भाग्य रेखा तो है ही, इसके साथ अराउंड 24-25 एक नई भाग्य रेखा शुरू हो गई जो अभी तक चल रही है। और ये जो भाग्य रेखा है ये शो करती है इनकी पत्नी को, यानी इनकी पत्नी भी इनके लिए भाग्य है, मतलब भाग्यशाली है पत्नी की तरफ से। अब इनके हाथ में आप सोचेंगे सारी अच्छाइयाँ बता दी, बुराई भी बता दो। इनके हाथ में केवल एक बुराई ये है कि इनके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो थोड़ी कहीं कहीं डबल हो गई है, आइलैंड बन गया है और थोड़ी सी ब्रांचेस नीचे को जा रही हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब इनकी जो सनलाइन है, मैं फिर उसके पर आ गया। यहाँ देखिए आप, ये जो लाइन है ये भी सनलाइन है, मगर ये सनलाइन जो है इंद्र क्षेत्र में है और ये मेंटल मार्स के ऊपर शुरू हो रही है, यही धर्म क्षेत्र है। यानी कि इनसे कोई व्यक्ति अराउंड 35-40 साल के लगभग ये किसी व्यक्ति से मिले हैं और वो इनसे प्रभावित है और वो इनको काफ़ी सहायता करेगा, और ये जो फेज है 60 साल की उम्र तक रहेगी। मैंने इस टाइडेंट को देखकर इनसे पूछा, भाई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है क्या तुम्हारा? तो कहने लगे हाँ। तो मुझे लिए हाथ इनका देखना बहुत ज़रूरी हो गया। अब मैंने कहा चलो जब देख ही रहे तो पूरा देख लो। फिर मैंने इनका अंगूठा देखा। देखिए आप, इनका अंगूठा अपने आप ही 90 अंश कोण बना रहा है। अब आप इनकी फॉर्मेशन देखिए, एक रिजिड थंब, रिजिड सख्त अंगूठा है ये, और देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है एकदम। यानी ये आदमी फर्म है अपनी डीलिंग्स में, डिटरमाइंड है। और उसके साथ एक लक्षण और है इनके हाथ में, वो ये है कि ये अंगूठा हल्का सा स्वतः नीचे को मुड़ा हुआ है यहाँ पर। अगर ये बिल्कुल ही सख्त हो जाता, सीधा हो जाता तो ये व्यक्ति बहुत जिद्दी हो जाता। जिद्दी माने अब मन में जो ठान ली उल्टा सीधा कुछ भी हो तो उसको नहीं मानेगा, परंतु ये तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा मुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग और एल्डर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को बेंड कर सकते हैं, माने अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अब इनके हाथ में आप ये लाइंस देखिए 1 2, ये जो लाइंस हैं 3, ये शो कर रही हैं कि इनको 90% इनके बच्चे बाहर सेटल होंगे और इनको कम से कम 3 बार तो अपने बच्चों के पास जाना ही पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको इनकी लाइफ लाइन के बारे में नहीं बताया। इनकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, यहाँ थोड़ी हल्की है, इस जगह हल्की है मगर ख़त्म नहीं हुई है। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बैंड और आ गया है, ये बैंड और आ गया है। अब इनकी लॉन्गेविटी को, जीवन को चेक करने के लिए हम एक और पैरामीटर लेते हैं। मैंने इनके लेफ्ट हैंड को देखा, इनके लेफ्ट हैंड के अंदर मैंने ये रेखा देखी, ये रेखा घूमकर यहाँ तक चली गई। कहने का मतलब बाप बेटे दोनों
90-95 की साल तक उम्र तक जी सकते हैं। हालांकि हम लोग इंडियन पामिस्ट्री के हिसाब से हार्ट लाइन को भी पूरा महत्व देते हैं लॉन्गिट्यूडिटी निकालने के लिए। सो लेट मी चेक इट ऑल्सो। यहाँ तक हो गए 28 साल, 28, 29, 49 हो गए यहाँ तक, 49, 50, 70 और 70 के बाद यहाँ तक ले लेते हैं इसको। 70 के बाद हम इसको ले लें 10 मान लेते हैं, यानी मिनिमम लॉन्गेविटी जो है वो 80 ईयर्स है मिनिमम। लाइफ लाइन को कंसिडर करें तो ये 90-95 तक तो जिएंगे ही जिएंगे। तो इनके हाथ में जो मैंने कभी कंफर्म किया, दूसरा हाथ से भी देखता हूं। एक्चुअली मैं लेफ्ट हैंड को एग्जामिन करता हूं पेरेंटल इफेक्ट को देखने के लिए। तो इनकी हार्ट लाइन जो है वो भी वही लक्षण शो कर रही है लगभग। मतलब इनके फादर की उम्र इस वक्त 80 साल है। इनके फादर की उम्र जो है इस वक्त 80 साल है। और मैंने इनसे ये कहा है कि अपने पापा को 2 चीजें बोलें। एक तो रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज 10-15 मिनट के लिए। दूसरा, यदि शराब पीते हैं तो कतई नहीं पीना। तीसरा, मांस मीट खाते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना है। तो ये 3 एडवाइसेस हैं इनके लिए। और मैंने इनके अंदर एक महसूस की थी बात दूसरों के लिए कुछ करने की, और सामाजिक जो स्थिति है उसमें भी मुझे लगा कि संवेदनशील हैं। पीछे एक मुद्दा था पड़ोस का, तो इन्होंने उसको एक्टिवली उठाया और उसमें कामयाबी हासिल करी। इन्होंने एक दूसरा मुद्दा भी मेरे सामने उठाया था, तो मैंने वो मुद्दा उसको मैंने खुद पिकअप किया और हमको उसमें सफलता मिली। और इसके साथ ही मैं आज का वार्तालाप पूरा कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अंगूठे का एक वीडियो और बनाना है। 3 वीडियो मेरे ब्लॉग पे यूट्यूब पे हैं और चौथा वीडियो मैं बहुत जल्दी बना के आपको प्रेषित कर रहा हूं। धन्यवाद। नमस्कार।